जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी गुरु संगत को। और आज संगत जी शिव पुराण सत्संग सेवा के लिए गुरु जी महाराज जी ने यहाँ से सेवा कराई है। वो बहुत ही ब्लेस्ड धरती है संगत जी, और माँ वैष्णो देवी का दरबार है और जन्मभूमि है मेरी। और हमारे 25 में जो डे को ब्लेस किया है आज मेरे सतगुरु जी महाराज जी ने, तो कटरा की इस पावन धरती से किया है। तो शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मंडे से संगत जी शिव पुराण की सेवा फिर से शुरू होगी, तो आ गई हूँ मैं आज और बहुत ही ब्लेस्ड जगह से आई हूँ। मैंने बोला जैसे आपको कि वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के दरबार कटरा वैष्णो देवी, तो वहां की ब्लेस्ड भूमि से आज गुरु जी महाराज शिव पुराण का पाठ शुरू कराएंगे। तो जल्दी से जुड़ते जाए, क्योंकि मैं पहले ना नोटिफिकेशन डालना संगत जी भूल गई, मैं एक्चुअली थोड़ी बिजी थी। और जल्दी से जुड़ते जाए, औरों को भी जोड़िएगा। और मैं आज ना अपना जो फोन स्टैंड है ना वो घर पे ही भूल आई हूँ, और यहाँ बड़ी मुश्किल से डिब्बे पे डिब्बा रख के जुगाड़ करके मैंने ये फोन लगाया है अपना। तो जल्दी से जुड़िएगा आप और शिव पुराण की सेवा शुरू करें और शुक्राना करिए गुरु जी महाराज जी का। आज 25वां दिन है संगत जी शिव पुराण का। ये दरवाजा बंद कर देना, फिर शोर आता है। तो 25th डे गुरु जी महाराज जी ने कटरा की ब्लेस्ड भूमि से संगत जी आज शुरुआत कराई है। और शाम को मैं जाऊंगी वापस, क्योंकि मैं स्पेशली आई थी अपनी मदर से मिलने, और प्रयागराज गई थी मेरी मदर, वहां से वो होके आए थे। और मैं कहती हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने जिसको भी बुलाया, परिवार के जिस भी सदस्य को, तो उसी बहाने हमें भी ब्लेस किया। और जब माँ और भाई हो आए हैं तो पूरा परिवार ही ब्लेस हो गया। तो बाकी अभी हमने पाप करे ही नहीं है संगत जी, जो हम धोने को जाते हैं ना तो शायद गंगा मैया ने अभी हमें बुलाया ही नहीं, क्योंकि गंगा मैया को पता है अभी हमने पाप ही नहीं किए हैं, तो कराए भी ना गंगा माता और प्रयागराज की धरती से वो जब आई हैं तो फिर बहुत ही मन किया माँ से मिलने का। माँ जो है आपको पता है फिर माँ क्या होती है, माँ होती है, उसकी कोई जगह नहीं ले पाता। तो जल्दी से साथ के साथ संगत जी से शेयर करके ना जोड़ते भी जाए संगतों को, जिनको नहीं पता है या जिनको ध्यान में नहीं रहा है कि आज के दिन मैंने बोला था मंडे से फिर से शुरुआत होगी शिव पुराण की। तो आज 25th डे होगा संगत जी शिव पुराण के पाठ का। और शुक्रान है मेरे सतगुरु जी महाराज जी के कि कटरा की ब्लेस्ड भूमि से वो ये सेवा करा रहे हैं। और शाम को मैं निकल जाऊंगी वापस अपनी जम्मू नगरी में। तो चलिए संगत जी इस पाठ का आरंभ करते हैं और संगतों को जोड़िएगा आप। और अगर डिस्टरबेंस हो तो मुझे माफी दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा बच्चों वाला घर है संगत जी, आप जानते हैं जहाँ बच्चे होते हैं वहां शोर शराबा भी होता है। और अगर आपको याद हो संगत जी, तो हमने कहाँ तक शिव पुराण पढ़ा था? हमने वहां तक पढ़ा था जिसमें नारद मुनि जी को विष्णु भगवान जी रूप देते हैं बानर का और उन्हें शादी के लिए भेजते हैं, जहाँ एक राजा की कन्या का स्वयंवर होता है। तो आज का जो पाठ है नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने अपना चेहरा देखा बंदर के समान, तो उनको बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कैसे फटकारा और शाप दिया। और जो भी आज का शीर्षक है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले गणपति गणेश जी के चरणों में प्रणाम, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, और साथ ही साथ संगत जी मंत्र जाप। तो मंत्र जाप कर लेते हैं, फिर मैं पाठ को शुरू करती हूँ आज के अध्याय को, और उसका शीर्षक भी मैं कंप्लीटली आपको फिर ही बताती हूँ। तो संगत जी बाकियों को भी जोड़ लीजिएगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और संगत जी बाकी संगतों को भी जोड़ ले, क्योंकि बहुत सारी संगतों को शायद ध्यान नहीं रहा होगा कि आज हमें जुड़ना है फिर से शिव पुराण महापाठ के लिए। और बहुत ही ब्लेस्ड धरती से आज ये पाठ हो रहा है संगत जी। यह शक्ति का बसेरा है, माँ वैष्णो देवी का स्थान है। तो चलिए संगत जी, आज का जो शीर्षक है संगत जी, नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, और फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, तथा भगवान विष्णु उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जानने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। तो ये इतना बड़ा शीर्षक है आज कि कैसे नारद जी भगवान विष्णु जी को क्रोध में फटकारेंगे, उन्हें शाप देंगे, और फिर कैसे विष्णु भगवान जी उन्हें शिव पुराण के महात्म के बारे में बताएंगे। तो वो पूरी कहानी संक्षेप में आप सुनिएगा। जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा, और शब्दों के उच्चारण में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफी दीजिएगा। जय गुरु जी। बाहर शोर कम डालना, थोड़ा बर्तनों की आवाजें आ रही हैं। सूत जी कहते हैं महर्षियों, माया इच्छावश मोह निद्रा से जाग ना सके, वह मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को भगवान विष्णु के किए हुए कपट को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए, और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसीलिए वे दुर्वचन पूर्व व्यंग सुनाने लगे। तो नारद जी महाराज बहुत क्रोध में थे। जब उन्होंने अपना बानर जैसा रूप देखा तो वो सब कुछ भूल गए थे, उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। कहते हैं ना, क्रोध आपकी बुद्धि भी मलिन कर देता है। तो उनकी भी बुद्धि मलिन हो गई थी, और नारद जी ने गुस्से में कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, और समस्त विषय को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को बारूनी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। तो ये उनका क्रोध बोल रहा है इस वक्त। तो क्रोध अच्छा नहीं होता है ना, कहते हैं ना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो ये क्रोध उनके सिर पे चढ़ गया है। विष्णुदेव, कपट पूर्ण चाल तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल डाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी बानी रूप वेद की प्राणिकता को स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तुम्हें एक शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपट का कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तो कितना बड़ा श्राप नारद मुनि जी ने विष्णु भगवान को दे दिया है। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे भी उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः सवय भी तुम स्त्री के वियोग में तुम्हें दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश में श्री हरि जी को जब इस तरह श्राप दे दिया, तो उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। और भगवान विष्णु जी ने भगवान शंभु की माया समझ के उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे,
खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्वता शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। तो जैसे ही नारद जी का गुस्सा शांत हुआ तो उनकी बुद्धि भी शांत हो गई और वो शुद्ध हो गए। उन्होंने पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। यानी कि जैसे जैसे वो ठंडे हुए तो अपने रूप में आते गए। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था। ये सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। तो कहते हैं ना कि अपना क्रोध को शांत रखना चाहिए और क्रोध में जो शब्द मुंह से निकल जाते हैं ना वो वापस नहीं आते। तो जब नारद जी को भी होश आया संगत जी, तो वो भी पछतावा करने लगे कि विष्णु भगवान जी से माफी मांगने लगे कि क्रोध में आके मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं नीचे ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे नीचे ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को दूर करने वाले हैं, वे ही पर ब्रह्मा परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंदन रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार है, सत्य, ब्रज और तम, इन तीन गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर, पर ब्रह्मा अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सतृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संगार करते हैं। वे शिव सब रूप से ही सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ। तो भगवान भी उनकी भक्ति से खुश हो गए। जब नारद जी ने माफी मांगी तो भगवान ने उनको क्या उपाय बताया है जिससे कि नारद मुनि जी नरक के द्वार में ना जाएं। तो सुनिएगा। जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है, तुम अब उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अन्य भाव से शिव के सतनात्मक स्तोत्र का पाठ करो। सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना करो और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के जश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावान लाल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनानास व्यसम हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है, उनका शिव नाम रूपी कुठार से नीचे ही नाश हो जाता है।
जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापा दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से जतन पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो, नित्य शिव की कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत जतन करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरण बिंदु की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो और इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंद भवन काशी को जाओ। वह स्थान आनंद वन तो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषता उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषयों में प्रशंसन करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिवार्धन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के बागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण बंदन और स्तवन करते वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो देखिए कितना प्यारा रास्ता भोलेनाथ जी ने, भोलेनाथ की भक्ति का उन्हें विष्णु जी ने बताया है कि जब क्रोध में, देखिए कहते ना, क्रोध में आकर आप कभी भी अपशब्द ना किसी से बोलो कि जिससे किसी का दिल दुख जाए। और जब हमें भी क्रोध आता है तो उस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मुझे भी आज कुछ चीज के लिए बहुत क्रोध आया था संगत जी, किसी संगत को ही देख के, क्योंकि वो भी गुरु संगत थी, लेकिन शायद गुरुजी नहीं चाहते थे मैं उनपे अपना क्रोध निकालूं, तो उनसे बात करने की बजाय मैंने कहीं और बात कर ली। तो एक तरह का ये भी मेरा एक सत्संग समझिएगा आज आप। और आप ना इस संसार में ना किसी को ना अपना एक खेल, एक्चुअली अगर मैं बात करूं ना, खेल ईश्वर के, रब के जो खेल चल रहे हैं, किसी को गुरुजी कुछ दिखा रहे हैं, किसी को कुछ दिखा रहे हैं, और जिसने कुछ नहीं देखा वैसा ऐसा वैसा। अगर मैं बात मिरेकल्स की करूं तो मिरेकल्स बड़ी तरह के होते हैं। मिरेकल्स वही नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अमृत वर्षा, ये वर्षा, वो वर्षा, यही मिरेकल्स नहीं है। आपकी जिंदगी में जो चेंजेस आई हैं, कभी दुखों के साथ भी हमें बदलाव आए हैं हमारी जिंदगी में, है ना। बहुत बड़ा दुख आया है, फिर उसके बाद बदलाव आया है। बहुत बड़ा सुख आया, बहुत बड़ी खुशी आई है, फिर उसके बाद बदलाव आए हैं। अब बदलाव ये जो गुरुजी महाराज दे रहे हैं, ये सुख भरे भी हो सकते हैं, दुख भरे भी हो सकते हैं, मिराकुलस भी हो सकते हैं, लेकिन इनको जादू का नाम नहीं आप दे सकते। तो किसी संगत ने कुछ बोला था, तो मेरे को लगा आपको प्रूव भी नहीं करना चाहिए, है ना। हमें प्रूव भी नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज जिसको जैसा दिखा रहे हैं वो वैसे वैसे एक्सेप्ट करे। अब ये गुरुजी की लीला है। एक तरफ गुरुजी का इतना विश्वास बन रहा है और एक तरफ एक ऐसी लीला, ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जिसपे विश्वास करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं कहती हूँ मत करिए आप विश्वास, लेकिन भला बुरा किसी को मत बोलिए कि कोई व्यूज के लिए ये सब कर रहा है। भाई इतना गिरा हुआ वो इंसान नहीं हो सकता। होते होंगे कुछ लोग, लेकिन जिनको आप पहचानते हैं उनके बारे में आप सुनिएगा भी। मनीषा जी जय गुरु जी, बाला जी जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का 25वां दिन गुरुजी महाराज ने माँ वैष्णो देवी के दरबार कटरा से देखिए शुरुआत उसकी कराई है। तो शाम तक मैं घर पे आ जाऊंगी और अब नियंत्रण में, मतलब रोज डेली नियंत्रण कह रही हूँ, नियंत्रण में हमें रखना पड़ेगा, गुस्से को काबू करके निरंतर अब ये शिव पुराण का पाठ होएगा और क्रोध को काबू रखिए। देखिए आज मुझे क्रोध था और आज का जो पाठ है वो था ही क्रोध पे। तो यकीनन अब मैं वैष्णो देवी के दरबार आई हूँ, तो संगत जी माता रानी के दर्शन तो
शुरू है ही है ना, मतलब कराने ही पड़ेंगे ना आपको। सुबह मैंने पहाड़ियों के करा दिए थे, माता रानी बुलावा दे ही नहीं रही थी मुझे, है ना। बुलावा देती तो मैं जाती, तो अभी हिम्मत भी नहीं है जाने की पैदल, तो मैं आपको यहीं पे माता रानी के दर्शन करा देती हूँ प्यारे से। बहुत ही सुंदर मुखड़े वाली माता रानी है संगत जी, और माँ तो है ही बड़ी सोनी है, और हर पल हंसती मुस्कुराती माता रानी के दर्शन है यहाँ इस घर में। सोना मैया तेरा मुखड़ा मैनू लगे चने दा, बड़ा प्यारा टुकड़ा। जयकारा शेरावाली दा बोल सांझे दरबार की जय। और संगत जी, ये बहुत ही प्यारे माता रानी के दर्शन है जो बहुत ही हंसती मुस्कुराती हैं। और इन माता रानी का मैं आपको रहस्य बता दूं संगत जी, इस घर की क्या कहानी है संगत जी। जो भी इस माँ को तैयार करता है ना, जो भी माँ की पोशाक बदलता है ना, जो भी माँ का श्रृंगार करता है ना, तो माता रानी उसी का चेहरा ले लेती है। तो संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड दर्शन है ये माता रानी के, हंसती मुस्कुराती माता रानी। और ये पीछे वाला स्वरूप संगतें कह रही है कि ये दिखा दो, तो ये चंडी माता है संगत जी, ये चंडी माता है और पाडर मचेला वाली माता है, जिनके दर्शनों के लिए संगतें दूर दूर से आती हैं संगत जी। और पर्वतों में बास करती है जहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और इस वक्त यात्रा बंद है वहां पे। मेरे ख्याल से अप्रैल मई से शुरू होती है यात्रा मचेल की। तो ये वो माता है, और बहुत प्यारे नजारे हैं माता रानी के। ये जो शतर है हर पल दर्शन देता रहता है हिल हिल के। माता रानी बताती है कि भाई मैं हूँ। तो ये बहुत प्यारे दर्शन है संगत जी। तो जब भी मैं मम्मी घर आती हूँ तो आपको ये दर्शन जरूर कराती हूँ माता रानी के। तो बहुत ही सोनी सी माता रानी है, और मैं जब भी माँ को देखती हूँ ना, तो मुझे पूरे उनके नेत्र जो है वो खुली आंखों से दर्शन देते हैं। तो संगत जी, आज का पाठ इतना ही। तो कल मिलते हैं फिर वही पुरानी जगह अपने घर पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्दी से साझा कर दीजिए इस पाठ को, और संगतों को भी बता दीजिएगा कि शिव पुराण का पाठ जो है फिर से शुरू हो जाएगा। हो गया है, सॉरी, हो जाएगा नहीं, हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ करना, और जाने जाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना।